शिक्षा विभाग ने बढ़ा दी नियोजित शिक्षकों की टेंशन। एक बार फिर से शिक्षा विभाग ने नया फरमान जारी किया है, जिसके बाद नियोजित शिक्षक टेंशन में आ गए हैं। ट्रांसफर को लेकर बड़ी शर्त भी रखी गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ACS एस सिद्धार्थ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शिक्षकों पर वो कार्रवाई भी करते नजर आ रहे हैं जो शिक्षक फर्जीवाड़े में पकड़े गए हैं। इनकी कई वीडियोस भी वायरल हुई थी, जिसमें दिखा जा रहा था कि शिक्षकों से वीडियो कॉल से बात करते हुए, साथ ही साथ निरीक्षण भी करते हुए, स्कूल की निरीक्षण करते हुए। ऐसे में लगातार इनकी चर्चाएं बिहार में होती रहती है। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बनाते हुए नए नए फरमान शिक्षा विभाग की तरफ से किए जाते हैं। ऐसे में अब शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी किया है, जिस निर्देश में अब नियोजित शिक्षकों की टेंशन बढ़ा दी है। साथ ही साथ ट्रांसफर को लेकर बड़ी शर्त भी रखी गई है। बिहार शिक्षा विभाग ने अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के अनुसार केवल वे नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण की है अंतर जिला स्थानांतरण के पात्र होंगे। इसके साथ ही उन शिक्षकों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है जिन शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई, निगरानी, जांच से संबंधित कई मामला लंबित है। बुधवार को शिक्षा विभाग द्वारा दूरी के आधार पर 7,351 महिला शिक्षकों पर अंतर जिला स्थानांतरण किया गया। विभाग ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया से स्थानीय निकाय शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया है। यदि किसी स्थानीय निकाय शिक्षक का गलती से स्थानांतरण कर दिया गया है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसकी सूचना ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। शिक्षा विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि भविष्य में स्थानीय निकाय के शिक्षकों को स्थानांतरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वे सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर विद्यालय में योगदान नहीं दे देते। ऐसे में जो शिक्षक श्रेणियों को शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिन पर विभागीय कार्रवाई चल रही है और जिनके खिलाफ निगरानी विभाग द्वारा जांच जारी है, उन शिक्षकों का तबादला नहीं होगा। इसके अलावा जो किसी विभागीय गबन के मामले में शामिल है, उन शिक्षकों का भी स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। यदि गलती से इस श्रेणी के किसी शिक्षक का स्थानांतरण कर दिया गया है, प्राथमिकता शिक्षा निर्देशक ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला कार्यालय पदाधिकारी को निर्देश दिया है। स्थानांतरण के बाद नए जिले में शिक्षक की वरीयता का निर्धारण पहले से जारी नियमों के अनुसार किया जाएगा। लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा नया निर्देश जारी किया गया है, लगातार शिक्षा विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। ऐसे में अब ट्रांसफर को लेकर बड़ी शर्त रख दी गई है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि जिन शिक्षकों पर विभागीय द्वारा जांच किया जा रहा है, उन शिक्षकों को ट्रांसफर की अनुमति नहीं दी जाएगी। और ऐसे में अगर ट्रांसफर की अनुमति दे दी गई है तो वो एक पोर्टल पे जाए, साथ ही साथ जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जाए और उसकी सूची बने। ऐसे में जिस तरीके से लगातार शिक्षा विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है, अब नियोजित शिक्षकों की टेंशन बढ़ गई है। ट्रांसफर को लेकर कई बड़ी शर्त भी रखी गई है। जिस तरीके से लगातार शिक्षा विभाग में ये सामने आ रहा है कि शिक्षक फर्जीवाड़े में पकड़े गए हैं, ऐसे में अब शिक्षा विभाग ने उन पर बड़ा निर्देश दिया है। साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि इन शिक्षकों की ट्रांसफर अब नहीं होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ।
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।